देखो मुझे पता है कि ब्रेकअप के बाद कुछ समझ नहीं आता, सब कुछ उल्टा फुल्टा लगता है। उसे कांटेक्ट करूँ, दिल तो कहता है यार उससे बात करनी है, एक मैसेज एक कॉल क्या फर्क पड़ जाएगा, कर लेता हूँ यार प्लीज कर लेता हूँ। एंड दूसरी तरफ दिमाग बोलता है नहीं, तुमने नो कांटेक्ट किया है, तुम उस पर खड़े रहोगे, तुम उसको कोई भी तरह का मैसेज ना ही कुछ भी करोगे, तुम उसको कंप्लीटली इग्नोर करोगे, भूल जाओगे कि ऐसा कोई पर्सन एग्जिस्ट भी कर रहा था। ऐसा तुम्हारा दिमाग जोरों शोरों से बोलता है एंड इन दोनों के बीच में कॉन्ट्राडिक्शंस चलते रहते हैं एंड तुम्हारी जिंदगी हेल लगने लगती है। तुम्हें समझ नहीं आता कि कौन सी सिचुएशन में उसको कांटेक्ट करना चाहिए या कौन सी सिचुएशन में नहीं करना चाहिए। तो इसी बारे में आज हम बात करेंगे कि कौन सी सिचुएशन में तुम उससे बात कर सकते हो। एंड देखो मैं तुम्हारी लाइफ को कोई भी तरह का कॉम्प्लिकेशंस डालने नहीं आया हूं, मैं तुम्हारी लाइफ को सिंपल बनाने आया हूं। एंड अगर तुम्हें सिंपली लॉजिकली सोचना है, अपनी जिंदगी अच्छे से जीनी है पीस के साथ, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। सबसे पहले कोर रूल को याद रखो, अगर तुमने कोर रूल के साथ स्टिक नहीं रहे तो दिक्कत आने वाली है। नो कॉन्टेक्ट इज फॉर हीलिंग नॉट मैनिपुलेशन। इस चीज को समझ लो कि तुम उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश नहीं कर रहे, तुम ये नहीं सोच रहे कि नो कॉन्टेक्ट से वो मेरी लाइफ में वापस आ जाएगी। तुम्हारा मेन गोल ये नहीं है, तुम्हारा मेन गोल है हीलिंग। उसने तुम्हें मना किया था एंड अब तुम्हें तुम्हारी लाइफ उसके बिना जीना सीखना है एंड इसीलिए तुम नो कॉन्टेक्ट रूल को फॉलो कर रहे हो। तो ये क्लैरिटी तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले तो होनी चाहिए कि तुम हीलिंग के वजह से अपना नो कांटेक्ट रूल फॉलो कर रहे हो, क्योंकि उससे बात करने का कुछ फायदा है ही नहीं। तुम अपने घाव को खुरेद रहे हो, तो बेटर है कि उससे बात ना करो। तो गोल क्या है आखिरकार? गोल हमारा है रिकवरी, नॉट टू मेक देम चेज। इससे वो तुम्हारे पीछे भागने वाली है, ये चीज तुम्हें सोचनी ही नहीं है। इफ दे डोंट एक्ट यू डोंट स्टार्ट। अगर वो एक्ट नहीं कर रहा, वो तुम्हें मैसेज नहीं कर रहा, वो तुम्हें कॉल नहीं कर रहा है, तो तुम्हें कोई भी तरह का एक्शन नहीं लेना है। तुम्हें सिंपली जैसे एक्ट कर रहे थे वैसे ही एक्ट करते रहो। एंड अगर वो एक्ट करते हैं तो फिर रिप्लाई वंस क्लियर एंड काम। एक ही बार तुम उसको रिप्लाई करोगे एंड क्लियर होना चाहिए एंड काम होना चाहिए। सो व्हेन यू शुड नॉट ब्रेक नो कॉन्टेक्ट। आखिरकार कब तुम्हें नो कॉन्टेक्ट रूल को ब्रेक नहीं करना है? बर्थडे, फेस्टिवल एक्सक्यूजेस। जब भी उसका बर्थडे आ रहा है, कोई फेस्टिवल आ रहा है, अरे यार उसे विश कर देता हूँ, उसका बर्थडे है 1 साल बाद आया है, उसकी बर्थडे में इतनी ज्यादा यादें थी हमारे दोनों के बीच में, या तो फिर कोई फेस्टिवल आ रहा है, इसका फेवरेट फेस्टिवल है बंदी का, एंड यार मैसेज कर ही देता हूँ, क्या ही फर्क पड़ेगा, उसकी बहुत याद आ रही है एंड इसी बहाने से मैं उससे बात भी कर लूंगा। सो इट्स हर बर्थडे, शुड आई टेक्स्ट? तुम्हें टेक्स्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? That's just an excuse to open an old wound. एंड ये तुम अपने आप को सिर्फ एक एक्सक्यूज दे रहे हो कि इसी बहाने तुम उससे बात करने लगो एंड एक कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाएगी एंड फिर देखते ही देखते वो कहीं तुम्हारी लाइफ में वापस ना आ जाए। तुम्हारे मन में तुम यही सोच रहे हो एंड इसीलिए तुम्हें उसको बर्थडे पे विश नहीं करना है। लेट अदर टेक्स्ट, योर साइलेंस इज इक्वल्स टू स्ट्रेंथ। देखो उसकी लाइफ में ना बहुत सारे लोग होंगे एंड वो उसे बर्थडे विश करेंगे, उसको फेस्टिवल विश करेंगे। अगर तुम नहीं करते तो उसकी जिंदगी में कोई बड़ा पहाड़ नहीं टूटने वाला। तुम्हारे जो साइलेंस तुमने जो क्रिएट करके रखा है ना, उसी को तुम्हारी स्ट्रेंथ समझो एंड उसी के साथ आगे बढ़ो। एग्जाम्पल, यू विश हैप्पी बर्थडे, थैंक्स, एंड उसने वो तुम्हें थैंक्स बोलेगी यार, क्योंकि लड़की बोलती ही है। ओवरथिंक फॉर 2 days एंड तुम्हारी मेन दिक्कत क्या होगी ना, तुम ये चीज को 2 दिन तक सोचने लगोगे, अरे यार उसने मुझे थैंक्स बोला है, कहीं वो मेरी लाइफ में वापस तो नहीं आना चाहती ना, क्या मैं उसे वापस मैसेज करूं, क्या मैं और बात करने की कोशिश करूं? इसीलिए तुम्हें मैसेज नहीं करना है, क्योंकि तुम तुम्हारी जिंदगी को ज्यादा मुश्किल कर दोगे। हियर से सी मिसेस यू, तुम कहीं ना कहीं सुन रहे हो तुम्हारे फ्रेंड के पास से कि वो तुम्हें मिस कर रही है। फ्रेंड्स सेइंग इट नॉट इक्वल्स टू प्रूफ। ये समझ लो कि फ्रेंड्स जस्ट बोल रहे हैं तो इसका मतलब वो प्रूफ नहीं है। बिलीव एक्शंस नॉट हियर्स है। उसके एक्शंस देखो, उसने तुम्हें मैसेज किया, कॉल किया, सामने से तुम्हारे पास मिलने आई, कुछ हुआ? ऐसा नहीं हुआ ना। तो ये जो भी लोग बात कर रहे हैं उस पर बिलीव नहीं करना है तुम्हें। डोंट फॉल फॉर शी स्टिल टॉक्स अबाउट यू। इसके लिए तुम्हें फॉल नहीं कर जाना है। तुम्हारे फ्रेंड्स बोल रहे हैं यार वो तो तुम्हारे बारे में और अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करती है, वो तुम्हें चाहती है अपनी लाइफ में, उसे टेक्स्ट करो, मैसेज करो, क्या है यार। एग्जाम्पल देखो, तुम्हारा फ्रेंड बोलेगा ब्रो शी टोल्ड नेहा शी मिसेस यू। तुम्हें क्या बोलना है पता है? तुम्हें सिर्फ एक सिंपल सी छोटी सी लाइन बोलनी, कूल, टेल नेहा टू टेल हर टू टेक्स्ट मी डायरेक्टली। हाँ, उसे डायरेक्टली मुझे टेक्स्ट करने के लिए बोलो और सिंपली, तुम्हें और कुछ भी नहीं कहना है। एंड तुम्हें अगर और किसी बंदी को तुम्हारी लाइफ में अट्रैक्ट करनी है तो मेरा कोर्स बाय करो यार, उसमें सारी चीजें बताई हुई है माने कि कैसे तुम बंदी को टेक्स्ट करके अपनी लाइफ में ला सकते हो, उसे कैसे कोल्ड अप्रोच कर सकते हो। इसके लिए तुम्हारे दिमाग में कैसी मेंटालिटी होनी चाहिए, तुम्हारा कैसा पर्सपेक्टिव होना चाहिए, तुम कैसे अपनी जिंदगी को एक मैस्कुलिन मैन की तरह आगे ले जा पाओगे एंड ऐसे
कैसे बंदी को तुम अट्रैक्ट कर पाओगे एंड क्या क्या टेक्स्ट में बात करनी है, कैसे अप्रोच करना है, फिर डेट पे कैसे लेकर जाना है, डेट पे क्या पहनना है, डेट के पे क्या करना है, सारी चीजें मैंने बताई हुई है। एंड इसके बाद तुम दूसरी डेट पे भी कैसे ले जा पाओगे एंड वो बंदी तुम्हारी लाइफ में भी कैसे आ पाएगी, ये सारी चीजें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है। तो वेट किसका कर रहे हो, जाओ तुम कमेंट में पिन में चेक करो एंड वहां से खरीदो, तुम्हारी लाइफ में वो लड़की को लाओ जो तुम्हें पसंद है। ठीक है, किसका वेट कर रहे हो यार, बम्प्ड इनटू डैम। या तो फिर क्या होगा, ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी कि कहीं ना कहीं वो तुम्हें मिल गई, तुम उसके साथ टकरा गए। डोंट इनिशिएट लेटर इफ दे डोंट। ठीक है, इसको तुम्हें, ठीक है वहां टकरा गए, वो सिचुएशन खत्म हो गई, लेकिन फिर तुम्हें बाद में टेक्स्ट नहीं करना है। अगर वो टेक्स्ट नहीं कर रही तो तुम भी टेक्स्ट नहीं करोगे उसे। इफ द टेक्स्ट कीप इट क्लीन। अगर वो टेक्स्ट कर रही है तुम्हें तो नीट एंड क्लीन ही रखोगे। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको तुम अपनी लाइफ में वापस ले आओगे। शो मैच्योरिटी नॉट इमोशंस। तुम्हें मैच्योरिटी शो करनी है, तुम्हें देखना, लड़की को दिखाना पड़ेगा कि तुम रियली में एक मैस्कुलिन मैन हो। तुम अपने इमोशन से अपनी जिंदगी डिक्टेट नहीं करते, ये तो बंदी को पता चलना चाहिए। एग्जाम्पल, नाइस सीइंग यू, यू टू, नथिंग्स चेंज्ड दो। ओके, वो तुम्हें ऐसा बोलेगी, यार मजा आया यार तुम्हें देख के, एंड तुम बोलोगे हाँ मुझे भी मजा आया, लेकिन फिर भी हमारे बीच में जो है वो कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, वैसे ही चलेगा जैसे चल रहा था। तुम मेरी लाइफ में वापस नहीं आ रही हो इसकी वजह से। ठीक है, ऐसा तुम्हें क्लैरिटी रखनी है। नो कॉन्टेक्ट इज इम्पॉसिबल। ऐसी सिचुएशन की बात कर लेते हैं जहां पे नो कॉन्टेक्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। जैसे वो बंदी तुम्हारी कॉलेज में आ रही है, तुम्हारी ऑफिस में आ रही है, या तो फिर ऐसी कोई सिचुएशन की वजह से तुम्हें रोज उसको देखना पड़ रहा है, या हफ्ते में या तो फिर महीने में कभी ना कभी तुम्हें देखना पड़ रहा है। लिमिट टू बेयर एसेंशियल। तो फिर तुम्हें जो भी मिनिमम टॉक हो सकती है ना उस बंदी के साथ, उतनी बेयर मिनिमम टॉक पे ही बात करना है। ज्यादा अपनी लाइफ के बारे में या ज्यादा कुछ चीजें बात नहीं करनी है। जितनी जरूरी है उतनी बात करो। बी पोलाइट नॉट पर्सनल। तुम्हें पोलाइटली बात करनी है, पर्सनल बात नहीं करनी है कुछ भी। नो हाउ आर यू टाइप टॉक। तुम कभी भी उसको ऐसा नहीं पूछोगे कि कैसी हो तुम, ऐसी टॉक तुम करोगे ही नहीं। जितना जरूरी है उतना पूछो। एग्जाम्पल, अगर ऑफिस में हो तुम ऐसा बोल सकते हो, तुम्हें उसकी फाइल की जरूरत है तो यार वो फाइल मुझे चाहिए, गिव मी दैट फाइल, बस इतना सा। अब फाइल के रिलेटेड है, कोई प्रोजेक्ट के रिलेटेड है, तो उस रिलेटेड उतनी ही बात करो जितनी नेसेसिटी है। एंड इसके बाद तुम और कुछ नहीं बोलोगे। नो इमोशनल स्पिल ओवर। कोई भी तरह का इमोशनल स्पिल ओवर नहीं होना चाहिए, ये चीज याद रखना। यहाँ पे ही मेन लोग दिक्कत करते हैं एंड इमोशनली बह जाते हैं, तो ये चीज तुम्हें नहीं करनी है। When it's okay, exceptions, ये चीज कब ओके होगी, कौन सी चीज में तुम नो कॉन्टेक्ट को ब्रेक कर सकते हो। जेन्युइन ट्रेजेडी, उसकी लाइफ में उसकी पेरेंट्स के साथ या उसके साथ ही कोई अचानक इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई है कि तुम उसको बात करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत ज्यादा तुम क्लोज थे यार, एंड इतने क्लोज थे, तो अब उसकी लाइफ में इतना बड़ा प्रॉब्लम हो गया है तो तुम बात तो करोगे ना। सो ओनली इफ इट्स रियल एंड डीप कनेक्शन एग्जिस्टेड, तभी तुम बात करोगे। अगर वो रियल था, जो भी तुम्हारे बीच में था वो रियल था एंड डीप कनेक्शन तुम एक दूसरे के साथ फील कर रहे थे, तभी तुम उसको मैसेज करोगे। मैसेज शुड बी काइंड, शॉर्ट एंड नो अटैचमेंट। काइंड मैसेज होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, एंड कोई भी तरह का अटैचमेंट नहीं दिखना चाहिए। उसको ये फील होना चाहिए कि हाँ तुम्हें उसकी चिंता थी इसलिए तुमने मैसेज किया है, बाकी अभी कोई अटैचमेंट नहीं बच गया है। आई हर्ड अबाउट योर लॉस, आई एम सॉरी, टेक केयर। बस इतना सा सिंपली, इतना सा शॉर्ट मैसेज भेजोगे, अपना कुछ भी नहीं बताओगे, बस उसकी चिंता थी तुम्हें इसीलिए टेक केयर, बस खत्म, बात खत्म हो गई। नो फॉलो अप, नो इमोशनल डोर ओपन। ओके, तुम कोई भी तरह का फॉलो अप मैसेज सेंड नहीं करोगे, ना ही कोई इमोशनल डोर ओपन रहेगा। इमोशनल डोर को तुम्हें क्लोज कर देना है, कोई भी जगह नहीं है उस बंदी की लिए तुम्हारी लाइफ में, ये चीज याद रखना। दे टेक्स्ट यू फर्स्ट, अगर वो तुम्हें पहले टेक्स्ट करती है तो फिर क्या करोगे। डोंट जंप लाइक अ फैन। तुम उसके पंखे नहीं हो, ठीक है, तुम्हें उस तरह कूदना नहीं, उछलना फिरना। तुम्हारे इमोशंस तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा हावी नहीं हो जाना चाहिए, तुम बहुत ज्यादा खुश नहीं हो जाना चाहिए, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। रिप्लाई वंस, क्लियर काम। एक ही बार तुम रिप्लाई करोगे, क्लियर काम। इफ दे परसिस्ट दे आर बीइंग सेल्फिश। एंड अभी भी वो बार बार इनिशिएट कर रहे हैं ना, तो वो सेल्फिश हो रहा है। हाँ, वो सेल्फिश हो रहा है। उसे ये समझ नहीं आ रहा कि अगर वो बार बार तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा है तो तुम्हारे घाव बार बार खुरेद रहा है, वो ऐसी सिचुएशन वो क्रिएट कर रहा है एंड वो सेल्फिश हो रहा है। एग्जाम्पल, आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट यू। मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था यार। वो लड़की तुम्हें ऐसा मैसेज भेजेगी, आई अप्रिशिएट दैट बट नथिंग्स चेंज्ड। ये चीज तुम्हें याद रखनी है। हाँ, मुझे आई अप्रिशिएट यार, बट फिर भी हमारे बीच में कुछ चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि कुछ रीजन था इसीलिए हम अलग हुए हैं।
एंड अभी भी अगर उस रीजंस में से कुछ परिवर्तन नहीं आ रहा, कुछ चेंजेस नहीं आ रहा, तो हम दोनों वापस एक दूसरे के साथ मिलेंगे, कुछ भी फायदा नहीं है, बात करने का कुछ भी मतलब नहीं बनता। ये चीज, ये क्लैरिटी तुम्हारे मन में होनी चाहिए, दिमाग में होनी चाहिए, एंड उसे कम्युनिकेट भी करनी है ये क्लैरिटी। थर्ड चीज आ जाती है, व्हेन डीप इनसाइड यू नो दे आर द वन। तुम्हें कहीं ना कहीं अपने दिल में पता है कि वही बंदी है मेरे लिए। सबको पता होता है, लेकिन इसके लिए तुम्हारे अंदर मैच्योरिटी होनी चाहिए। तुम लॉजिकली सोचने चाहिए, इमोशनली तुम्हारे नहीं सोचने चाहिए। इमोशनली तो सबको लगता है कि यही मेरी बंदी है, इसके बिना मेरी दुनिया अधूरी है, लेकिन तुम रैशनल बंदे होने चाहिए, लॉजिकली सोच पाने चाहिए कि इस बंदी ने मेरे लिए, मेरी लाइफ में क्या क्या चीजें किया है, कितना सेक्रीफाइसेस किए हैं, कितना एफर्ट्स डाले हैं, मैंने इसके लिए कितना किया है, एंड फिर ऐसी तो क्या सिचुएशन आ गई कि वर्कआउट नहीं हो रहा। ये सारी चीजें तुम्हें कंसीडर करके सोचना है कि वो मेरी द वन है या नहीं। अगर तुम इमोशंस में वाले बंदे हो तो फिर तुम वही सोचोगे कि ये मेरी बंदी है, तो ये तुम्हारे पे अप्लाई नहीं होता। ओनली आफ्टर वीक और रियल नो कॉन्टैक्ट। देखो, ये तुम तभी यूज करोगे जब तुम्हारा एक वीक हो गया होगा, या तो फिर एक वीक से ज्यादा नो कॉन्टैक्ट रूल यूज करते हुए। ओनली वंस, फ्रॉम स्ट्रेंथ नॉट वीकनेस। एक ही बार तुम उसको ये मैसेज करोगे, एंड ये स्ट्रेंथ से आना चाहिए, वीकनेस से नहीं। स्ट्रेंथ मतलब यही कि अगर तुम नहीं भी आती तो भी मेरी जिंदगी अधूरी नहीं है, मैं वीक नहीं बन जाता इससे। मेक अ कॉल नॉट टेक्स्ट। तुम उसको कॉल करोगे, टेक्स्ट नहीं करोगे। से योर पीस, जो भी तुम्हें कहना है वो कह दो, नॉट बैग। एंड देखो, बहुत अच्छी लाइन मैंने लिखी है, यही लाइन लिख देना। आई हैव एक्सेप्टेड योर डिसीजन बट आई हैड टू से what we had was rare. If you feel the same, let's talk. अगर तुम्हें भी सेम चीज फील हो रही है तो चलो बात करते हैं। If not, I will move on. अगर नहीं तो फिर मैं मूव ऑन कर दूंगा, क्योंकि यही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो इतना सा ही तुम छोटा सा स्वीट सा मैसेज भेजोगे। कोई भी पैराग्राफ नहीं लिखोगे कि इतना सब कुछ हुआ था, ये वो फलाना ढिमकाना, कुछ भी नहीं। ये छोटा सा मैसेज, अगर वो ना बोलती है तो ना, खत्म। अगर वो हाँ बोलती है तो ठीक है, एक बार वापस मिलो, देखो कि वर्कआउट हो सकता है नहीं हो सकता, रैशनली डिसाइड करो, एंड फिर सोचो, फिर कुछ करना। फोर्थ चीज आ जाती है मेंटल हेल्थ चेक। मेंटल हेल्थ चेक कर लेते हैं। डोंट ब्रेक नो कॉन्टैक्ट फॉर टेम्पररी कंफर्ट। मोस्ट ऑफ लोग है ना, नो कॉन्टैक्ट को सिर्फ इसलिए ब्रेक कर देते हैं क्योंकि उनको बहुत चुल मच रही है, उनको बहुत याद आ रही है उस पर्सन की, बहुत तलब मच रही है, एंड सिर्फ इसी रीजन की वजह से वो उस पर्सन को कॉल कर रहा है। तो तुम्हें शॉर्ट टर्म प्लेजर के बारे में नहीं सोचना है, शॉर्ट टर्म कंफर्ट के बारे में नहीं सोचना है। तुम्हें याद करना है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से मैं ये फर्स्ट प्लेस में कर रहा हूं। ये चीज तुम्हें याद करनी है। आस्क, विल दिस हील मी और हर्ट मी अगेन। अपने आप से पूछो कि ये चीज में जो भी मैं करूंगा, ये मुझे और दर्द पहुंचाएगी या तो फिर मैं हील कर रहा हूं इस चीज से। ये अपने आप को तुम्हें पूछना पड़ेगा, एंड फिर जो आंसर आ रहा है उस हिसाब से करना। इफ इट रीओपन्स द वुंड, स्टे साइलेंट। अगर तुम्हें लग रहा है कि ये वापस वुंड को तुम्हारे रीओपन कर रहा है तो बेटर यही है कि साइलेंट हो जाओ, कुछ बात करने की जरूरत नहीं है उससे। लाइफ बियॉन्ड नो कॉन्टैक्ट। तुम्हारी जिंदगी है ना, नो कॉन्टैक्ट के अलावा भी कुछ होनी चाहिए। न्यू सपोर्ट सिस्टम पे तुम्हें काम करना है। डोंट रिसाइकल ओल्ड इमोशनल एंकर्स। जो भी तुम्हारी लाइफ में इमोशनल एंकर्स बन के उसकी याद दिला रहा है ना, उन सारी चीजों को अपनी लाइफ में से धीरे धीरे करके निकालते रहो। बिल्ड न्यू सर्कल। नया सर्कल बिल्ड करो यार, जिम जाओ, फ्रेंड्स अच्छे लाओ अपनी लाइफ में, कॉमन फ्रेंड्स। अगर वो फिर भी उसकी तरफदारी कर रहे हैं, उससे ज्यादा बात करने के लिए बोल रहे हैं, तुम्हें बोल रहे हैं कि यार वो तुम्हें कितना मिस कर रही है, बार बार वही चीज सेम रिपीट कर रहे हैं, तो नए फ्रेंड्स को लाने का टाइम आ गया, या फिर सोचने का टाइम आ गया। हॉबी पे फोकस करो एंड अपने करियर पे फोकस करो, ये चीज सबसे मेन है। पेन फेड्स व्हेन प्रोग्रेस स्टार्ट्स। पेन है ना बहुत जल्दी कम हो जाता है अगर तुम्हारे जीवन में कुछ और चीजों में तुम प्रोग्रेस करने लगते हो, तो ये चीज तुम्हारे दिमाग में डाल के रखना। क्विक माइक्रो रूल्स की बात कर लेते हैं। इफ दे डोंट एक्ट, स्टे साइलेंट। अगर वो एक्ट नहीं करेगा तो तुम साइलेंट ही रहोगे। इफ दे एक्ट वंस, रिप्लाई वंस, काम। अगर वो एक बार रिप्लाई कर रहा है तो एक बार मैसेज कर दो एंड कामली मैसेज करना। कीप रिप्लाई शॉर्ट, डिग्निफाइड। रिप्लाईज को तुम शॉर्ट रखोगे एंड डिग्निफाइड रखोगे। डोंट टॉक अबाउट देम विथ म्यूचुअल फ्रेंड्स। तुम अपने म्यूचुअल फ्रेंड्स के साथ उसकी बातें नहीं करोगे, ये चीज याद रखना। इसमें बहुत ज्यादा लोग गड़बड़ कर देते हैं, फिर बाद में दिक्कत आती है। कि एग्जाम्पल जोन की बात कर लेते हैं। आई मिस यू टू बट नथिंग्स चेंज्ड। मैं भी तुम्हें मिस कर रहा हूं यार, पर कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। आई एम सॉरी फॉर योर लॉस, टेक केयर। इफ यू एवर चेंज योर माइंड, यू विल नो वेयर आई स्टैंड। अगर तुम कभी भी अपना माइंड चेंज करना चाहती हो, तुम वापस मुझे अपनी लाइफ में चाहती हो, तो तुम पता ही है कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, मुझे क्या क्या चाहिए अपनी लाइफ में, एंड वो चीज तुम नहीं करना चाहती है, तुम्हारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है,
इसीलिए ये जगह पे आया है एंड इसीलिए हमारा बीच में रिश्ता नहीं है अभी। तो मेरा स्टैंड अभी भी वही है। अगर तुम वापस आना चाहती हो तो सोच लेना कि तुम वापस चेंज होना चाहती हो, तुम अपने आप में चेंजेस लाना चाहती हो, तुम ये सारी चीजें एक्सेप्ट करना चाहती हो, क्या है तुम्हारा रीजन, एंड तब जाके ही मुझे मैसेज करना, बात करने की कोशिश करना। एंड नोट की बात कर लेते हैं, रिस्पेक्ट नॉट इक्वल्स टू साइलेंस, साइलेंस इक्वल्स टू सेल्फ रिस्पेक्ट। साइलेंस का मतलब यही है कि तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कर रहे हो। यू आर नॉट इग्नोरिंग दैम, ये मत समझो कि तुम उन्हें इग्नोर कर रहे हो यार। यू आर प्रोटेक्टिंग योर पीस, तुम अपना पीस प्रोटेक्ट कर रहे हो, तुम इस घाव से निकलना चाहते हो, इस घाव को भरना चाहते हो एंड अपनी लाइफ में ऐसा पर्सन लाना चाहते हो जो तुम्हारे साथ रहना चाहता है, जो तुम्हारे साथ कुछ भी प्रॉब्लम्स हुए हैं तो उनको सॉल्व करना चाहता है, जो रियली में तुम्हें पसंद कर रहा है, जो तुम्हारे साथ गेम्स नहीं खेल रहा है, जो ये छोटी छोटी बातों पे तुम्हारे साथ ब्रेकअप नहीं कर लेता। तुम एक क्वालिटी पर्सन को अपनी लाइफ में लाना चाहते हो, तुम्हारे एक स्टैंडर्ड्स है, ये सारी चीजें याद रखना, ठीक है। तो मुझे आशा है कि इस वीडियो से तुम्हें कुछ जानने को, सीखने को, समझने को मिला होगा। एंड अभी भी तुमने अगर कोर्स चेकआउट नहीं है तो क्या, तो चेकआउट तो करो यार। मैं तुम्हें खरीदने के लिए नहीं बोल रहा, तुम उसमें चेकआउट करो कि क्या क्या चीजें तुम्हें मिल रही है, कौन से लेसन है, कैसे तुम अपनी माइंडसेट को चेंज करोगे, तब जाके वो लड़की तुम्हारी लाइफ में आएगी। सारी चीजें मैंने डिटेल में बताई हुई है। 4.5 घंटे का कोर्स है। मेरा मेन गोल यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग ये परचेज करें एंड ज्यादा से ज्यादा लोग एक क्वालिटी पर्सन को अपनी लाइफ में ला पाए। लोग अपने मम्मी पापा का सहारा ना ले लड़की ढूंढने के लिए, ठीक है। मुझे यही चाहिए। मिलते हैं, आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।